देखिए, विवाह मेरे और आपके चाहने से नहीं होता। कई बार आप लोग सोचती हो मैया, पुरुष भी ऐसा सोचते हैं कि हमें ऐसी पत्नी क्यों मिल गई, हमें ऐसा पति क्यों मिल गया। जब आपका पति आपके अनुकूल नहीं होता, परेशान करता है, तो आप मन में सोचती हो, हे भगवान हमें ऐसा पति क्यों मिला। जानती हो ऐसा पति क्यों मिला? क्योंकि ये जो आपका पति है, ये आपका पति नहीं है, ये आपका कर्म दंड है, ये आपके कर्मों का फल है। पति पति नहीं है, यह आपके अच्छे, आपका पति अच्छा है तो आपके अच्छे कर्मों का फल आपका पति है, और आपका पति बुरा है तो आपके बुरे कर्मों का फल आपका पति है। जैसे एक बहुत बड़ा आम का वृक्ष है, उस आम के वृक्ष का फल कितना बड़ा है, इतना सा। जैसे इतना बड़ा वृक्ष है और फल उसका इतना सा है, उसी प्रकार तुम्हारे जन्म जन्म के जो कर्मों का वृक्ष था, अच्छे बुरे कर्मों का जो वृक्ष तुमने लगाया, उसी का फल बनकर तुम्हारा पति आया, उसी का फल बनकर तुम्हारा बेटा आया। जैसी करनी थी वैसी भरनी है। तो पति आपका अच्छा है तो वो भी आपके कर्म का फल है, बुरा है वो भी आपके कर्म का फल। आपकी पत्नी अच्छी है, ये भी आपके अच्छे कर्मों का फल है, और आपकी पत्नी बुरी है, ये भी आपके बुरे कर्मों का फल आपकी पत्नी बनकर आई। आपका बेटा बहुत अच्छा है, मतलब आपके कर्मों का फल बेटा है, और आपका बेटा बहुत बुरा है, मतलब आपके कर्मों का फल आपका बेटा है। बुरे कर्मों का फल बुरा बेटा, अच्छे कर्मों का फल अच्छा बेटा। बुरे कर्मों का फल बुरी पत्नी, बुरे कर्मों का फल बुरा पति, अच्छे कर्मों का फल अच्छा पति, अच्छे कर्मों का फल अच्छी पत्नी। पति और पत्नी ये संयोग कहाँ से होता है? शास्त्रों में लिखा है, जन्म विवाह मरण गति होई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। सुनना, जन्म पहला, विवाह दूसरा, जन्म विवाह मरण मृत्यु, जन्म विवाह मरण और गति, ती मतलब सदगति या दुर्गति, सदगति या दुर्गति। जन्म विवाह मरण गति होई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस। आपका जन्म जहाँ लिखा है, जब लिखा है 5:05 में जन्म लिखा है। आजकल डॉक्टर से लोग डेट ले लेते हैं मनमानी, और मुहूर्त देख लेते हैं, इस समय में बच्चा चाहिए, और सारे बच्चे तो समय पे नहीं होते, किसी न किसी कारण वही मुहूर्त वही क्षण तो नहीं होता कि हो जाता है। रावण का जब पहला बेटा हुआ था मेघनाथ, तो उस समय अभिजित मुहूर्त में रावण चाह रहा था, अमृत योग था। रावण समझना इतना बड़ा पंडित था कि उसने ज्योतिष से देख लिया कि इस समय यदि बच्चा हो जाएगा तो इस बच्चे को कोई मार नहीं सकता, ये अमर होगा। अमृत योग है किसके लिए? मेघनाथ के लिए। पर जैसे ही रावण अपना चक्र चल रहा था, देखिए रावण ने सारे ग्रह नक्षत्रों को बंदी बनाया है, अनुकूल हो जाओ और सारे ग्रह नक्षत्र नहीं मारूंगा। रावण अपने बल से ग्रह नक्षत्रों को दबाया, पर उनमें से शनि भाग गया। शनि भागा, उसी समय मेघनाथ का जन्म हुआ। अब शनि अनुकूल नहीं था, तो शनि के कारण, शनि की दशा बिगड़ने के कारण मेघनाथ की मृत्यु हुई। फिर रावण ने शनि को क्या दंड दिया? अपनी सिंहासन के नीचे दबा के रखा था पूरा जीवन। दब यहाँ सोचो, शनि राहु केतु और सारे ग्रहों को जो अपने सिंहासन के नीचे दबाता था, ऐसा रावण भी क्या अमर हो सका? उसको भी कर्मों का दंड भोगना पड़ा या नहीं? कर्म दंड भोगने पड़ेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि जहां आपका जन्म होगा, जैसे होगा, वो सब पहले से निश्चित है। इतने बजकर इतने मिनट में ही आपका जन्म होगा, पहले से निश्चित है। आपका विवाह कहाँ होगा? आप कहते हैं हमने बढ़िया लड़की ढूंढी, हमने बढ़िया लड़का ढूंढा, ना, आपका विवाह यहाँ होना था, किसी न किसी प्रकार से संयोग हुआ। ये जो तुम्हारा पति है, ये हमारी और तुम्हारी पसंद से नहीं मिला, ये भगवान की पसंद थी, भगवान ने पहले ही तैयार किया था। स्त्रियों की फैक्ट्री में स्त्रियां तैयार होती हैं, भगवान की 2 फैक्ट्रियां हैं ना, स्त्रियों की और पुरुषों की।
स्त्रियों की फैक्ट्री में स्त्रियां तैयार होती हैं, पुरुषों की फैक्ट्री में पुरुष तैयार होते हैं। पर जब भगवान स्त्रियों को बनाते हैं ना, तो तुरंत उसके लिए पुरुष भी तैयार करने लगते हैं। अच्छा, इसके लिए ये साल 2 साल बाद बनाते हैं या 4 साल बाद बना। आपका पति 4 साल बड़ा है, मतलब आप 4 साल का अंतर है, मतलब 4 साल आगे पीछे हिसाब किताब बना। भगवान ने तैयारी की। अच्छा, किसी का महाराज जी विवाह नहीं होता, तो भगवान बोले अब तुम्हारा विवाह नहीं होगा, बना के सिंगल पीस भेज दिया, उसकी डबल नहीं की, इसकी विवाह नहीं होगा। कारण है विवाह ना होने का, आपके पितर, आपके पूर्वज आपसे संतुष्ट नहीं। जब आपके पूर्वज आपसे संतुष्ट नहीं होते तो पूर्वज मना कर देते हैं, इसका विवाह मत करो, ये मेरे बेटे के बेटे का बेटा है। अब आप कहेंगे महाराज जी हमारे पूर्वज काहे मना करेंगे? कारण है, आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप उनके नाम से कुछ पूजा पाठ करो, कुछ दान पुण्य करो। आप दान पुण्य करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो पूर्वज प्रसन्न होते, हाँ हाँ इसका विवाह होना चाहिए, इसका बच्चा होगा, फिर ये भी हमारे लिए पुण्य करेगा। पर जब आप पुण्य कुछ करते नहीं हैं, तो पूर्वज बोले अब इसकी संतान बढ़ाने से क्या फायदा, ये सब नालायक है, क्या करते नहीं है, धर्म कर्म करते नहीं है, तो फिर इनकी संतान क्या बढ़ाना, इनका वंश क्या बढ़ाना। पूर्वज फिर रोक देते हैं, स्टॉप, बस इससे ज्यादा नहीं। पूर्वजों की कृपा नहीं है आप पर, जिसे हम पितर कहते हैं, कि आपके दक्षिण दिशा में पितर विराजमान है, इसलिए आप अपने कुल देवता को प्रणाम करें, कुल देवी को प्रणाम करें, अपने पूर्वजों के नाम से भी कुछ ना कुछ पुण्य दान पुण्य करते रहें, वो उनको प्राप्त होगा, उनको प्राप्त होता है जब आप उनके नाम से करते हैं, उनकी कृपा होती है। वो कुछ करना नहीं है, बस आया खाया सोया बस। पूर्वज भी बोले बड़ा नालायक, कुछ नहीं करता, खाता और सोता है, इसकी संतान क्यों होना चाहिए, कुछ करता तो है नहीं है हमारे लिए अर्थात पूर्वजों के लिए, फिर रोक देते हैं। जन्म विवाह, जहाँ जन्म हुआ है, जहाँ विवाह हुआ है निश्चित है, और मरण कहाँ मरना है, कब मरना है, आपको कैसे मरना है पता है, आपका निश्चित है, तय है। जिस दिन आपका जन्म हुआ था उसी दिन आपकी मृत्यु ने भी जन्म लिया था, और वो मृत्यु हमें रोज मार रही है। एक दिन फाइनली मरोगे, तो रोज मर ही रहे हो। कैसे कैसे मरते हो? जब आप माँ के गर्भ से पैदा हुए तब आप इतने से थे, अब आप इतने बड़े हैं तो आपका ये छोटा वाला शरीर कहाँ गया? आप जवान थे, आज बुढ़े हैं, तो ये जवानी का शरीर कहाँ गया? पहले बाल काले थे, अब बाल सफेद हैं, तो काले बाल कहाँ गए? अब आप लड़कपन मरा तो जवानी मिली, जवानी मरी तो क्षण, हर सेकेंड घड़ी का कांटा चल रहा है, टिक 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 टिक, हर सेकेंड हमारी मौत हो रही है। जो हम कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। हमारे डॉक्टर भी कहते हैं हमारे शरीर की बहुत सारी कोशिकाएं हर क्षण बनती और बिगड़ती रहती हैं, मतलब हम परिवर्तनशील हैं, हम बनते और बिगड़ते हैं, हम रोज मर रहे हैं और आपको पता ही नहीं। आपके बाल पक गए, काले थे, काला बाल, काले बाल थे तब की फोटो देख लो, और सफेद बाल हो गए तब की फोटो देख लो, अलग अलग होगी आपकी ही है। आपके जब दांत थे तब की देख लेना, और जब दांत गिर गए तब की देख लेना, आपकी फोटो, अंतर है या नहीं? मतलब वो शरीर कहाँ गया? अब आपका वो शरीर नहीं है, अब आपका और शरीर है, वो शरीर मर गया। ये शरीर ने जन्म ले लिया, हर क्षण जन्म, हर क्षण मृत्यु, जन्म मृत्यु, यही जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसी जन्म और मृत्यु के चक्र से बचना हो तो भगवत शरण में चले जाओ, भगवान की शरण में जाओ, वही आपको पार लगाएंगे, नहीं तो ये चक्र चलता रहेगा, कभी छूटने वाला नहीं। आपको क्या लगता है आप एक बार मरते हैं? हजारों बार तो मर चुके हैं और अब रोज ही मर रहे हैं। फाइनली मरोगे आखिरी दिन, वो भी निश्चित है। कैसे मरोगे? पानी में डूब के मरोगे कि आग से जल के मरोगे? कैसे मरोगे? आप पहाड़ से कूद कर मरोगे? कैसे फांसी लगा कर मरोगे? ट्रेन के नीचे मरोगे कि सेल्फास खा के मरोगे? कैसे मरोगे? कि ऐसे ही मर जाओगे, अटैक से मरोगे कि बीमारी से मरोगे? कि कैसे मरना है आपको ये पहले से निश्चित है। आपको किस ढंग से मरना है ये भी पहले से निश्चित है।
खड़े खड़े मरोगे कि बैठे बैठे मरोगे कि लेटे लेटे मरोगे, सब निश्चित है। कहता हूं मेरी मां